वो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या बोलना है। एक रियल एग्जाम्पल है, मटके वाली कहानी नहीं सुनानी, बहुत लंबी हो जाएगी, वो चले जाएंगे उठ करके, कहेंगे पागल है। तो आपको सिंपल सी एक लाइन बताऊंगा जो आपने उनसे पूछनी है, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। वो कहेंगे हाँ पैसे पेड़ पे लगते हैं, चीख चीख करके बोलेंगे आपके साथ में। जब मैं छोटा था मुझे एग्जैक्ट याद है, अभी मेरे माइंड में पूरी पिक्चर चलेगी। हम लोग मेरिडियन होटल जाते थे। मेरिडियन कोई गया है आज से 20 साल पहले, अब तो हर जगह हर होटल में लिफ्ट है और है, उस टाइम पे वहां पे एक ग्लास की लिफ्ट होती थी, ट्रांसपेरेंट, पता है? तो उस ग्लास की लिफ्ट को देखने के लिए लोग पता नहीं कहां से आते थे, और वो लिफ्ट ऐसे जाकर के पानी के अंदर एक चली जाती थी, ऐसा लगता था फाउंटेन में चले गए हैं। तो मेरे पापा और मेरी मदर और हम सब लोग जाते थे वहां पर, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो क्या हुआ जब वहां गए तो एक मन में डर भी होता था कि कोई बाहर ना निकाल दे, या आकर के कोई पूछ ना ले कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो। साड़ियाँ पहनी हुई है सबने, कुल्फी है, किसी के मुंह में पान है, किसी के गुटखा है, और वहां पहुंच गए अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर के, आओ भाई तुम्हें लिफ्ट दिखा के लाते हैं। और वहां गए अंदर से डरे हुए, पापा कहते बेटे थोड़ा संभल के यहाँ पे। तो फिर सबकी चाल ऐसी हो गई, कॉन्फिडेंस है जैसे होटल खरीदने आए, ऐसे चल रहे हैं, कॉन्फिडेंस पूरा है। किसी तरह से बचते बचाते वहां तक तो पहुंच गए लिफ्ट तक। अब बटन दबाया, इतनी देर में गार्ड आ गया। सर व्हाट डू यू वांट? नहीं कुछ नहीं, वो बच्चों को घुमाना था, मेरे पापा ने, वो कुछ नहीं, वो बच्चों को घुमाना था, यहाँ पे काम था। क्या काम था जी? नहीं कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही आ गए थे। ठीक है ना यार, अब क्या? अरे नहीं सर नॉट अलाउड, उसने मना कर दिया। पापा ने कहा अरे तुम चिंता मत करो मैं देखता हूँ। वहां से गए, अपनी जेब से 20 रुपए निकाले, ले आकर के उसको पकड़ा दिया गार्ड को। वो ऐसे ऊपर से नीचे तक देख रहा। फिर पापा ने 10 रुपए और निकाले, ले आकर के पकड़ा दिए 30 रुपए। फिर उसने कहा नहीं सर मैं आपको बता तो रहा हूँ नॉट अलाउड। फिर पापा ने एंड में कहा चल यार अब तो ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। पापा ने चला दिया, जा करके उसके पास गए, मेरे को लेकर के कहते देखो ना आपका ही बच्चा है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं चले जाओ, बच्चा है। और मैं अपने मन में सोच रहा था कि पापा 20 रुपए और देते, मेरे को इसका बच्चा नहीं बनना पड़ता। 20 रुपए के पीछे बच्चा बना दिया, कोई बात नहीं। लिफ्ट में चले गए, अब ऊपर पहुंच गए, टॉप फ्लोर पे। सॉरी हाँ लिफ्ट भारी पड़ गई थी। अब वहां पे गए, ऊपर तक पहुंच गए टॉप फ्लोर पे। और मेरे को याद है मैं वहां जाकर के ऐसे ग्लास पे बस ऐसे खड़ा रहता था, हिलता नहीं था। कोई मेरे को बोलता था ना ये देख लो, वो तो कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ, पूरे तरीके से खोया हूँ, देखता जा रहा हूँ क्या हो रहा है, कैसी दुनिया है ये, अलग दुनिया है। वहां पे कमरे दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स दिख रहे हैं, नीचे से पूरी लॉबी दिख रही है, देख रहा हूँ। और क्या किया, पीछे से जाकर के मेरी सिस्टर क्या करती थी, एक एक करके सारे बटन दबा देती थी कि टाइम ज्यादा मिल जाए। भाई 30 रुपए वसूल तो करने हैं ना, और बेटा भी बना था। तो अब एक एक करके नीचे आ रहे हैं, लेकिन मैं देखे जा रहा हूँ, और नीचे नीचे जैसे जैसे उस पानी के अंदर आए, हाँ करके जो फीलिंग थी वो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन बाहर निकल करके मैं सोचता जरूर था कि कितने बेवकूफ लोग हैं जिस होटल में 30-30 हजार रुपए का कमरा लेकर के रुके हुए हैं, और मैंने 30 रुपए में पूरा होटल देख लिया। पागल है। आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही सोचते होंगे कि पागल है। सोचो कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों को 30,000 रुपए महीने का रेंट देना पड़ जाए अपने घर का, तब भी आप 300 बार सोचोगे। बहुत सारे लोग, यस और नो? यस। और इस टाइम पे जब ये सेमिनार चल रहा है, अब सुनना जो मैं बोलने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, आपकी उस बिलीफ को तोड़ने के लिए, मटका फूटने वाला है। देखो अभी इस टाइम पे जो ये सेमिनार चल रहा है, इसी टाइम पे इस पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग उन्हीं होटल्स में हैं, और दिन का 30,000 क्या पता नहीं लाखों रुपए खर्च रहे हैं कुछ दिन के अंदर अंदर। अगर उनके पास पैसे का पेड़ नहीं है तो ये सब कैसे हो रहा है? यस और नो? कुछ ऐसा है जो वो लोग जानते हैं जो आप नहीं जानते। कुछ तो फर्क है, कुछ तो सोच का फर्क है कि जब हम 30 रुपए भी खर्चते हैं तो 30 बार सोचते हैं, और वो लोग 30,000 रुपए खर्चने से पहले भी एक बार भी नहीं सोच रहे। खेल है उनके लिए। इसका मतलब कि उनके पास पैसे का पेड़ है और आपके पास नहीं है। यस और नो? यस। तो मैं दोबारा पूछूंगा और 3 बार इसको बोलेंगे, क्योंकि ये आपका बिलीफ है जो टूट रहा है, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे। क्या पैसे पेड़ पे लग सकते हैं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। बस यही फीलिंग चाहिए। आपका बिलीफ गया, टूट गया।
एक बाप है जो सोचता आया था कि मेरा बेटा कभी सिगरेट नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा। एक दिन उसने देख लिया सुट्टा मारते हुए, उसने कहा खत्म, बिलीव खत्म, मेरा बेटा मेरी पसंद की शादी करेगा करेगा करेगा, लड़की लेकर के आ गया वो भी फिरंगी, खत्म बिलीव। ऐसे ही आपका एक तकियानुसी बिलीफ जो पता नहीं कहां तक दिमाग में बैठा हुआ था, जो हर प्रॉब्लम की जड़ था, वो आज टूट चुका है। आप चाहे मानो ना मानो, टूट गया, वो उखड़ गया। सेलिब्रेशन बनता है। ये था वो पहला बिलीफ। दूसरा बिलीफ कि बेटे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, सुबह सुबह 10-10, 11-11 बजे तक सोते रहते हो, उठा नहीं जाता तुमसे, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, तुम्हें नहीं पता हमने कैसा कैसा टाइम देखा है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक चीज पक्की है कि जो सीटी बजाई थी किसी 18 या 19 साल के लड़के ने बजाई होगी, 50 साल के आदमी ने नहीं बजाई होगी। और वहां पीछे कोई सबसे ज्यादा हंस रहे थे उसको देख करके यार, क्योंकि ऐसा होता होगा ना, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, बहुत बार हुआ, सुन के आए। तो ये डायलॉग इतनी गहराई तक हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, और हमने इतनी स्ट्रगल की कहानियां सुनी है, अपने फादर की, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर की स्ट्रगल की कहानियां सुनते आए हैं बचपन से आज तक, कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के कुछ होता है। इसका मतलब क्या बनता है? लाइफ इज वेरी टफ एंड बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं उसके बाद हो सकता है कि किसी के हाथ में कोई ग्लासेस या कोई बोतल तो नहीं है ना, वो उठा करके हो सकता है मेरे को मारेंगे। है क्या? पहले ही बाहर रखवा दिया, चलो इसीलिए रखवाया था, इसी डायलॉग की वजह से। वो ये है, ये मैं मानता हूं, स्ट्रांग बिलीफ है, आप मानो ना मानो आपकी चॉइस है, कि अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो। क्या है? अजीब सी बात है ना, बहुत अजीब है ना। कई बुक्स में पढ़ा है हार्ड वर्क, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, मेहनत किए जाओ, स्मार्ट वर्क। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मेरे भी दिमाग में ये चीज आती है जब मैं किससे कहानियां सुनता था कि यार सबसे ज्यादा मेहनत तो एक लेबरर करता है या एक रिक्शे वाला करता है। यस और नो? यस। लेकिन वो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिस्कनेक्शन है कि मेहनत का और सक्सेस का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे सुबह उठने का और सक्सेसफुल होने का भी कोई कनेक्शन नहीं है। अब ये मेहनत वाली बात जो गहराई तक हमारे सबके दिमाग में बैठी हुई है, दिलों में, दिमाग में, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैंने क्यों कहा। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं कि मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, इसके अलावा मेहनत ना करें बैठ जाए, नहीं। क्या करना है? आप में से किसी को कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है? एनीबॉडी? कौन सा? फुटबॉल। सबसे अच्छा कोई ऐसा जिसको खेलने में बहुत मजा आता हो, कोई उनका फेवरेट स्पोर्ट्स? टेबल टेनिस। तो आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? जॉब करते हो। तो जिस टाइम पे आपको ऑफिस जाना है उस टाइम पे आपको 2 घंटा टेबल टेनिस खेलने के लिए मिल जाए रोज, तो क्या होगा? तैयार हूं, जन्नत पार्ट 3, मतलब हेवन, है ना। सो इसका मतलब कि टेबल टेनिस खेलना 2 घंटे तक, जिसमें एक्चुअल में पसीने बह रहे हैं, या और कोई टफ स्पोर्ट, जैसे किसी ने बोला था फुटबॉल, राइट? फुटबॉल में तो गिरते भी हैं, खून भी बहता है, पसीना भी निकलता है, जैसे कहते हैं एक्चुअल में खून पसीने का खेल। तो अगर आपको फुटबॉल खेलना पड़ जाए 2 घंटा रोज, तो क्या वो आपके लिए मेहनत है? नहीं है। 4 खेल लूंगा, वो भी मेहनत नहीं है। तो 4 घंटे फुटबॉल खेलना मेहनत नहीं है। शादियों में सब लोग जाते ही होंगे। अब जब शादियों में जाते हैं, यस और नो? डाउट तो नहीं है, हाँ ठीक। शादियों में सब लोग जाते हैं। आप जब किसी शादी में गए